नमस्कार। रात्रि के इस शांत पहर में जब दुनिया अपने शोर को भुलाकर नींद की गहराई में उतर रही है, आपका स्वागत है। आज की रात हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो दो महान रहस्यों को आपस में मिलाती है। एक रहस्य जो हमारे नीचे है, गहरा समुद्र, और दूसरा रहस्य जो हमारे ऊपर है, गहरा अंतरिक्ष। दोनों ही अंधेरे हैं, दोनों ही शांत हैं और दोनों ही अनंत है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, लेकिन कवियों का मानना है कि अंतरिक्ष स्वयं एक महासागर है, एक ऐसा महासागर जिसका कोई किनारा नहीं। आज हम इसी काले महासागर में गोता लगाएंगे, परंतु उस अनंत गहराई में उतरने से पहले आपको अपने मन को, अपने शरीर को और अपनी चिंताओं को यहीं त्यागना होगा। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपनी पलकों को भारी होने दें, जैसे वे सीप के कवच हों जो अब बंद हो रहे हैं। महसूस करें कि आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। आपके शरीर के नीचे का गद्दा आपको थामे हुए है, जैसे समुद्र की सतह पर कोई नाव तैर रही हो। जरा अपने कमरे की कल्पना करें। ये कमरा क्या है? ये ईंट और सीमेंट से बना एक छोटा सा डिब्बा है, एक डाइविंग बेल की तरह, जो आपको बाहरी दुनिया के दबाव से बचा रहा है। इस कमरे के बाहर हवा का महासागर है और उस हवा के बाहर शून्यता का महासागर है। आप सुरक्षित हैं, आप गर्म हैं। अब एक गहरी सांस लें, अपने फेफड़ों में हवा को भरें, जैसे कोई गोताखोर गहरे पानी में जाने से पहले सांस भरता है। और बाहर निकालते समय महसूस करें कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, पानी की तरह तरल हो रहा है। कल्पना करें कि आपका भौतिक शरीर, हड्डियों और मांस का यह भारी लंगर बिस्तर पर ही सो रहा है, लेकिन आपकी चेतना, आपका मन अब एक बुलबुले की तरह उस शरीर से बाहर निकल रहा है। आप हवा से भी हल्के हैं, आप गुरुत्वाकर्षण के बंधनों से मुक्त हैं। धीरे धीरे आप अपने बिस्तर से ऊपर उठ रहे हैं। नीचे देखिए, वह सोता हुआ शरीर, वह आप हैं, लेकिन वह संपूर्ण आप नहीं है। वह केवल एक वस्त्र है जिसे आपने रात के लिए उतार दिया है। आप और ऊपर उठ रहे हैं, छत की ओर। दीवारें अब आपको रोक नहीं सकती, छत अब कोई बाधा नहीं है। आप धुएं की तरह उनके आर पार निकल जाते हैं। बाहर की शीतल हवा आपका स्वागत करती है। ये रात की हवा है। महसूस करें, ये आपके मानसिक स्वरूप को छू रही है। नीचे देखिए, आपका घर अंधेरे में डूबा हुआ एक छोटा सा बक्सा है। आपकी गली शांत है, स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी समुद्र तल पर चमकने वाले किसी जीव की तरह टिमटिमा रही है। यहाँ पृथ्वी की सतह पर हम वायुमंडल के सबसे निचले हिस्से में रहते हैं। हम हवा के समुद्र के तल पर रेंगने वाले जीव हैं। हमारे ऊपर हवा का मीलों गहरा भार है, लेकिन आज आप ऊपर उठ रहे हैं, आप सतह की ओर जा रहे हैं, आप शहर के ऊपर तैर रहे हैं। देखिए, रोशनी का वह जाल, मार्ग नसों की तरह फैले हुए हैं। वाहन रक्त कणिकाओं की तरह चल रहे हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई से उनका शोर आप तक नहीं पहुंच रहा। सब कुछ शांत है, सब कुछ लयबद्ध है। आप और ऊपर उठते हैं। बादलों के बीच ये कोहराई, ये नमी, ये पृथ्वी की सांस है। बादलों के बीच से गुजरना जैसे समुद्र के बीच तैरते हुए शैवाल के वनों से गुजरना। धुंधला, रहस्यमय और शांत। और अब अचानक आप बादलों को पार कर लेते हैं। ऊपर देखिए, वह दृश्य जो आपको स्तब्ध कर दे। अनंत आकाश, वह काला, गहरा, मखमली विस्तार, यह अंतरिक्ष है, यह ब्रह्मांडीय महासागर। तारे उस महासागर में तैरते हुए प्लैंकटन की तरह चमक रहे हैं, अरबों की संख्या में। हम पृथ्वी की कक्षा को पार कर रहे हैं। नीचे घूमकर देखिए, हमारी पृथ्वी वह एक नीले मोती की तरह चमक रही है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि उस पर समुद्र है, लेकिन अंतरिक्ष से देखने पर वह स्वयं एक बूंद जैसी लगती है, एक अकेली कीमती बूंद जो शून्यता के रेगिस्तान में लटकी हुई है। सोचिए, समुद्र की गहराई में रहने वाली मछलियां कभी नहीं जान पाती कि पानी के बाहर भी एक दुनिया है। वैसे ही हम इंसान अपनी छोटी सी दुनिया में उलझे रहते हैं। हमें अंदाजा भी नहीं है कि बाहर का विस्तार कितना विशाल है। अब हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर जा रहे हैं, जैसे एक जहाज बंदरगाह त्यागता है
और खुले समुद्र की ओर अग्रसर होता है। किनारा छूट रहा है, सुरक्षा छूट रही है। अब हमारे सामने केवल और केवल गहराई है। हमारा पहला गंतव्य वह द्वीप है जो पृथ्वी के सबसे करीब है। चंद्रमा, देखिए उसे, वह अंधेरे में तैर रहा है, एक भूरा वीरान टापू। हम उसके करीब जा रहे हैं। चंद्रमा की सतह को देखिए, वहां कोई पानी नहीं है, वहां कोई हवा नहीं है, लेकिन फिर भी वह समुद्र जैसा लगता है। प्राचीन खगोल शास्त्रियों ने चंद्रमा के काले धब्बों को मारिया कहा था। लैटिन भाषा में इसका अर्थ है समुद्र। उन्हें लगा था कि वहां पानी है, शांति का सागर, लेकिन वहां पानी नहीं है। वहां जमी हुई लावा की झीलें हैं, पत्थर का समुद्र। हम चंद्रमा की सतह पर उतर रहे हैं। महसूस करें उस परम सन्नाटे को। पृथ्वी के समुद्रों में लहरों का शोर होता है, लेकिन अंतरिक्ष के इस समुद्र में लहरें नहीं उठती। यहाँ धूल के कण लाखों वर्षों से एक ही जगह पर लेटे हुए हैं, बिना हिले। यहाँ शांति एक ठोस वस्तु की तरह है, भारी और अचल। इस सन्नाटे की तुलना पृथ्वी के सबसे गहरे समुद्र मारियाना ट्रेंच से करें। समुद्र की उस गहराई जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। वहां भी ऐसा ही अंधेरा है, वहां भी ऐसा ही दबाव है। अंतरिक्ष और गहरा समुद्र दोनों जुड़वां भाई हैं। एक में हवा का दबाव है, दूसरे में निर्वात का दबाव है। दोनों ही इंसानों के लिए जानलेवा हैं, लेकिन दोनों ही आत्मा के लिए परम शांति का स्रोत है। यहाँ चंद्रमा की बंजर जमीन पर स्थित होकर पृथ्वी को देखिए, वह एक अर्ध चंद्रमा की तरह दिख रही है। वहां उस नीले गोले पर आप सो रहे हैं। वहां अरबों लोग अपनी छोटी छोटी चिंताओं में डूबे हुए हैं। कोई कल की चिंता कर रहा है, कोई बीते हुए कल के लिए रो रहा है, लेकिन यहाँ से उनका शोर सुनाई नहीं देता। यहाँ से उनकी समस्याएं धूल के एक कण से भी सूक्ष्म लगती हैं। इस दृष्टिकोण को अपने भीतर उतार लें। आपकी समस्याएं इस ब्रह्मांडीय महासागर की विशालता के सामने पानी की एक बूंद भी नहीं है। उन्हें बह जाने दें। चंद्रमा की धूल को देखिए, यह ग्रे रंग की राख है। यह उन उल्कापिंडों की राख है जो अरबों साल पहले यहाँ गिरे थे। यहाँ समय का कोई अर्थ नहीं है। एक दिन और एक सदी यहाँ बराबर है। अपने मन को इस कालातीत अवस्था में ले जाएं। कोई शीघ्रता नहीं है, कोई भागम भाग नहीं है, बस तैरना है। अब हमें इस सूखे द्वीप को त्यागना होगा। हमें और गहरे पानी में उतरना है। हमें उस स्थान पर जाना है जहां सूरज की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगती है। हम चंद्रमा की सतह से ऊपर उठ रहे हैं। पृथ्वी और चंद्रमा अब पीछे छूट रहे हैं। वे अब केवल दो चमकते हुए मोती हैं जो अंधेरे में एक दूसरे का हाथ थामे घूम रहे हैं। एक बाइनरी नृत्य, जीवन और मृत्यु का नृत्य। अब हमारे सामने केवल अंधकार है। यह इंटरप्लेनेटरी स्पेस है, ग्रहों के बीच का खाली स्थान। लेकिन यह खाली नहीं है, यह ऊर्जा से भरा है। जैसे समुद्र में अदृश्य धाराएं बहती हैं, वैसे ही यहाँ सौर हवाएं बह रही हैं। आवेशित कणों की नदियां जो सूरज से निकलकर अंधेरे में बह रही हैं। आप इन हवाओं पर तैर रहे हैं, एक पंख की तरह। आगे देखिए, वह लाल बिंदु मंगल, वह हमें बुला रहा है, लेकिन हम वहां रुकेंगे नहीं। हम उसके पास से गुजरेंगे। इस यात्रा में हम अकेले नहीं हैं। यह सन्नाटा हमारा साथी है। इस सन्नाटे को सुने। यह किसी कमी का नाम नहीं है, यह पूर्णता की आवाज है। जब सभी आवाजें बंद हो जाती हैं, तब जो बचता है वही सत्य है, वही आप हैं। तैरते रहे इस काले शांत महासागर में, गहराई की ओर और गहराई की ओर। हम चंद्रमा के सूखे तट को पीछे त्याग चुके हैं। अब हम खुले समुद्र में हैं। हमारे चारों ओर केवल घना, काला और अंतहीन विस्तार है। पृथ्वी पर जब आप समुद्र के बीच में होते हैं तो आपको चारों तरफ केवल पानी और आकाश दिखाई देता है, लेकिन यहाँ आकाश और पानी में कोई अंतर नहीं है। ऊपर भी अंधकार है, नीचे भी अंधकार है। हम अंतर्ग्रहीय माध्यम में तैर रहे हैं। ये सौर मंडल का वह हिस्सा है जहां सूर्य की हवाएं बहती हैं। महसूस करें जैसे गहरे समुद्र में अदृश्य धाराएं बहती हैं जो जहाजों को रास्ता भटका देती हैं। वैसे ही यहाँ आवेशित कणों की नदियां बह रही हैं।
आप इन धाराओं पर सवार हैं, बिना किसी पतवार के, बिना किसी दिशा के। आगे देखिए, उस अंधेरे में एक लाल अंगारा सुलग रहा है, मंगल। जैसे ही हम इसके करीब आते हैं, ये एक ग्रह जैसा नहीं, बल्कि समुद्र के नीचे दबे एक प्राचीन जंग लगे हुए जहाज जैसा लगता है। मंगल एक मृत दुनिया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अरबों साल पहले मंगल पर भी नदियां थीं, झीलें थीं, शायद एक विशाल महासागर भी था। लेकिन आज वह सब सूख चुका है। नीचे देखिए उस लाल जमीन को, ये लोहे की जंग है, ये एक सूखे हुए समुद्र का तल है। कल्पना करें कि पृथ्वी का सारा पानी सूख जाए और केवल जमीन बच जाए। मंगल वैसा ही दिखता है। वहां की घाटियां जो कभी पानी से भरी थीं, अब केवल धूल से भरी है। यह दृश्य उदासी से भरा है, जैसे किसी प्यासे की सूखी हुई जीभ। लेकिन इस उदासी में एक शांति भी है। समुद्र की गहराई में मलबे के पास जो सन्नाटा होता है, वही सन्नाटा यहां मंगल पर है। यहां कोई लहरें नहीं टकराती, यहां कोई ज्वार भाटा नहीं आता। मंगल एक ऐसा कब्रिस्तान है जहां पानी की आत्मा भटक रही है। हम इस लाल वीरानी से ऊपर तैरते हैं। हमारा शरीर भारहीन है, लेकिन हमारा मन इस दृश्य के भारीपन को महसूस कर रहा है। हम आगे बढ़ते हैं गहरे पानी की ओर। हमारे सामने अब पत्थरों का एक क्षेत्र आ रहा है। क्षुद्र ग्रह श्रृंखला, लाखों चट्टानें अंधेरे में तैर रही हैं। यह दृश्य वैसा ही है जैसे समुद्र के तल पर प्रवाल भित्तियां होती हैं। बिखरे हुए पत्थर, टूटे हुए ग्रहों के अवशेष। हर पत्थर अपने आप में एक द्वीप है, अकेला और मौन। हम इन पत्थरों के बीच से मछली की तरह फिसलते हुए निकल जाते हैं। और अब हमारे सामने जो आ रहा है, वह सौर मंडल का सबसे विशालकाय दैत्य है, बृहस्पति। इसकी विशालता को अपनी कल्पना में समाने की कोशिश करें। यह इतना विशाल है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसी 1000 गेंदें समा सकती हैं। यदि पृथ्वी एक छोटी नाव है, तो बृहस्पति वह विशाल भोल मछली है जो पूरे समुद्र को निगल सकती है। हम उसके करीब जा रहे हैं। महसूस करें उसके गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव, यह दबाव समुद्र की गहराई के दबाव जैसा है पृथ्वी के समुद्र में। आप जितना नीचे जाते हैं, पानी का भार उतना ही बढ़ता जाता है। बृहस्पति पर भी ऐसा ही है। यह गैस का बना हुआ ग्रह है, इसकी कोई ठोस सतह नहीं है। यदि आप इस पर उतरने की कोशिश करेंगे तो आप गिरते जाएंगे, बादलों के भीतर और भीतर हजारों किलोमीटर तक, और अंत में वहां का दबाव आपको कुचल देगा, ठीक वैसे ही जैसे गहरे समुद्र का दबाव पनडुब्बी को कुचल देता है। देखिए उसके चेहरे को, बादलों की वह धारियां, क्रीम, भूरी और लाल रंग की लकीरें, वे शांत दिखती हैं, है ना? लेकिन यह एक भ्रम है। वे हवाओं के भयानक तूफान हैं। वहां नीचे हवाएं 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही, और वहां दक्षिण में देखिए वह विशाल लाल धब्बा, ये एक भंवर है, एक चक्रवात। सब समुद्र में उठने वाले तूफानों की तरह यह भी एक तूफान है। लेकिन यह तूफान पिछले 300 वर्षों से लगातार चल रहा है। यह इतना विशाल है कि इसमें 3 पृथ्वी डूब सकती है। कल्पना करें एक ऐसा भंवर जो कभी नहीं रुकता, जो ग्रहों को निगल सकता है। लेकिन हम कहाँ हैं? हम अंतरिक्ष में हैं, निर्वात में हैं, और अंतरिक्ष का सन्नाटा सबसे बड़ा जादूगर है। वह इस भयानक तूफान की गर्जना को खा जाता है। हम उस विनाशकारी भंवर को देख रहे हैं, जहां बिजली कड़क रही है, जहां बादलों का तांडव हो रहा है, लेकिन हमारे कानों में केवल शांति है। यह एक मूक चलचित्र जैसा है, इतनी हिंसा और इतनी निस्तब्धता। बृहस्पति हमें सिखाता है कि अशांति के बीच भी केंद्र में शांति हो सकती है। हम उस विशाल ग्रह की परिक्रमा करते हैं। उसके उपग्रह यूरोपा और गैनीमेडे उसके चारों ओर वैसे ही घूम रहे हैं, जैसे छोटी मछलियां शार्क के चारों ओर घूमती हैं। यूरोपा बर्फ से ढका हुआ एक चांद। वैज्ञानिक कहते हैं कि उस बर्फ के नीचे एक गहरा समुद्र छिपा हो सकता है, एक ऐसा समुद्र जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। शायद वहां जीवन हो, शायद वहां अंधेरे में चमकने वाले जीव हो। हम नहीं जानते। यह रहस्य अब भी बर्फ की चादर के नीचे सो रहा है। हम आगे बढ़ते हैं।
अपने सुंदर छल्लों के साथ दिखाई देता है। वे छल्ले बर्फ के करोड़ों टुकड़ों से बने हैं, जैसे समुद्र के झाग ने एक आकार ले लिया हो। वे एक लय में तैर रहे हैं, एक ब्रह्मांडीय बैले। यहाँ सब कुछ धीमा हो गया है। सूर्य अब बहुत दूर है, उसकी रोशनी यहाँ तक पहुंचते पहुंचते थक चुकी है। यहाँ ठंडक बढ़ गई है। समुद्र की गहराई में जाने पर जैसे पानी ठंडा होता जाता है, वैसे ही यहाँ अंतरिक्ष ठंडा हो रहा है। ये हड्डियों को जमा देने वाली ठंड है। 0 से 150 डिग्री नीचे हम सौर मंडल के बाहरी किनारे पर हैं। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का किनारा है। इसके आगे अथाह गहराई है। इसके आगे तारों का महासागर है। और यहाँ इस सीमा पर हमें एक अकेला यात्री मिलता है, अंधेरे में तैरता हुआ, एक छोटा सा धातु का डिब्बा। देखिए उसे अपनी मानसिक आंखों से। ये वॉयेजर 1 है। इसे मनुष्यों ने 1977 में पृथ्वी से भेजा था। यह एक संदेशवाहक है, एक बोतल में बंद चिट्ठी, जिसे हमने ब्रह्मांड के काले सागर में बहा दिया है। यह अब तक की सबसे अकेली वस्तु है। सोचिए उसके एकांत के बारे में। वह हमारे घर से 22 अरब किलोमीटर दूर है और वह हर सेकंड 17 किलोमीटर की रफ्तार से हमसे दूर और दूर जा रहा है। वह कभी वापस नहीं घूमेगा, कभी नहीं। वह अनंत काल तक इस अंधेरे में तैरता रहेगा, जैसे एक पनडुब्बी गहरे गर्त में उतरती है और फिर कभी सतह पर नहीं आती। वॉयेजर की नियति भी वही है। उसके अंदर एक सोने का रिकॉर्ड रखा है। उसमें पृथ्वी की आवाजें हैं, बारिश की आवाज, लहरों का शोर, हवा की सरसराहट और मनुष्य की धड़कन। इस गहरे मौन अंतरिक्ष में वह मशीन हमारे शोर को अपने सीने में छिपाए हुए है। क्या उसे डर लग रहा है? नहीं, वह शांत है। वह अपनी यात्रा स्वीकार कर चुका है। वॉयेजर को देखते हुए क्या आपको अपना अकेलापन याद आ रहा है? हम सब अपने अपने जीवन में वॉयेजर ही तो हैं। हम सब अपनी अपनी दिशा में अकेले तैर रहे हैं, अनजान भविष्य की ओर। इस विशाल शून्यता में वॉयेजर का छोटा सा आकार हमें विनम्रता सिखाता है। वह पीछे घूमकर पृथ्वी को देखता है। यहाँ से हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा जीवन केवल एक धुंधला नीला बिंदु है, धूल का एक कण जो सूरज की किरण में तैर रहा है। समुद्र के विशाल विस्तार में पानी की एक बूंद का क्या महत्व है, वही महत्व इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का है। यह विचार डरावना नहीं, ये मुक्ति देने वाला है। अगर हमारी दुनिया इतनी छोटी है तो हमारी चिंताएं कितनी छोटी होंगी। आपके दुख, आपकी असफलताएं, आपका तनाव इस दूरी से दिखाई भी नहीं देते। वॉयेजर अब ओझल हो रहा है। वह हेलियोपॉज को पार कर रहा है। यह वह सीमा है जहां सूर्य की हवाएं रुक जाती हैं, जहां हमारा सौर मंडल समाप्त होता है। इसके आगे इंटरस्टेलर स्पेस है, गहरा अंतरिक्ष, असली महासागर। वहां पानी स्थिर है, वहां सूर्य का कोई प्रभाव नहीं है। वहां केवल अन्य सितारों की रोशनी है और अनंत काल का अंधेरा। क्या आप तैयार हैं उस सीमा को पार करने के लिए, किनारे को पूरी तरह त्यागने के लिए? अपनी सांसों को गहरा करें, जैसे गोताखोर गहरे पानी में जाने से पहले अपनी धड़कन को धीमा कर लेता है। आप भी अपनी धड़कन को धीमा कर लें। अब हम उथले पानी से निकल रहे हैं। अब हम उस खाई में कूदने वाले हैं जिसका कोई तल नहीं है। तैरते रहें इस शून्यता में, अपने आप को इस प्रवाह के हवाले कर दें। शांति और गहरा विश्राम। हम अब खुले महासागर के उस पार हैं, जहां से घर की रोशनी दिखाई नहीं देती। हमारे पीछे हमारा सूर्य अब करोड़ों तारों की भीड़ में खो गया है। यदि आप पीछे घूमकर देखें तो आप यह नहीं बता पाएंगे कि हम किस दिशा से आए थे। समुद्र के बीच में दिशाएं अपना अर्थ खो देती हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यहां सब एक समान है। हम अब नक्षत्रों के बीच के माध्यम में तैर रहे हैं। इसे अंतरिक्ष का खुला समुद्र कहा जा सकता है। यहाँ का जल यानी यहाँ का अंतरिक्ष बिल्कुल शांत है, स्थिर है। पृथ्वी के समुद्रों में तो फिर भी जीवन है, मछलियां हैं, व्हेल है, लेकिन यहाँ करोड़ों किलोमीटर तक धूल के एक कण का भी मिलना मुश्किल है। ये परम शून्यता है। इस स्थान की विशालता को मानव मन समझ नहीं सकता। हम दूरियों को किलोमीटर में मापने के आदी हैं।
लेकिन यहां किलोमीटर का पैमाना ऐसा है जैसे समुद्र की गहराई को इंच में मापना बेमानी। यहां हम दूरी को समय में मापते हैं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश जो ब्रह्मांड का सबसे तेज तैराक है। सोचिए, प्रकाश की एक किरण एक सेकंड में पृथ्वी के साथ चक्कर लगा सकती है, लेकिन उस तीव्र गति वाले प्रकाश को भी हमारे सबसे करीबी समीपस्थ तारे तक पहुंचने में 4 वर्ष लग जाते हैं। कल्पना करें, एक संदेश जो बोतल में बंद करके समुद्र में फेंका गया हो, वह बोतल 4 साल तक अंधेरे पानी में तैरती रहे, लहरों पर हिचकोले खाती रहे, तब जाकर वह किसी दूसरे किनारे पर पहुंचेगी। तारों के बीच की दूरी ऐसी ही है। हर तारा एक अकेला द्वीप है और उनके बीच ये ठंडा, काला और अंतहीन महासागर है। हम इस महासागर में तैर रहे हैं। यहाँ ठंडक आपकी कल्पना से परे है। समुद्र की गहराई में तापमान गिरता जाता है। यहाँ तापमान परम शून्य से बस कुछ ही डिग्री ऊपर है। ये वह ठंडक है जहाँ परमाणुओं का कंपन भी रुकने लगता है, जहाँ ऊर्जा भी सो जाती है। इस ठंडक को अपने मन में महसूस करें। ये आपको जमा नहीं रही है, ये आपको संरक्षित कर रही है। जैसे बर्फ में चीजें खराब नहीं होती, वैसे ही इस अंतरिक्ष की ठंडक में आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी, आपकी चिंताएं वृद्ध नहीं होंगी। यहाँ सब कुछ अजर और अमर हो जाता है। तैरते रहे। अब हमारे सामने का दृश्य बदल रहा है। अंधेरे में पानी का बहाव बदल रहा है। जैसे समुद्र में विशाल भंवर बनते हैं, वैसे ही अंतरिक्ष में भी भंवर होते हैं। हम ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और सबसे गहरे गर्त की ओर बढ़ रहे हैं। कृष्ण विवर, ब्लैक होल। मनुष्य इससे डरते हैं, वे इसे राक्षस कहते हैं। वे कहते हैं कि यह सब कुछ निगल जाता है, लेकिन समुद्र की गहराई को समझने वाला जानता है कि यह विनाश नहीं है, यह गहराई है। पृथ्वी पर मारियाना ट्रेंच सबसे गहरी जगह है। वहां सूरज की रोशनी नहीं जाती, वहां केवल दबाव और अंधकार है। ब्लैक होल ब्रह्मांड का मारियाना ट्रेंच है। देखिए उसे, वह एक काले गोले जैसा दिखता है। यह अंधेरा खाली नहीं है, यह अंधेरा ठोस है। इसके चारों ओर प्रकाश की एक अंगूठी चमक रही है। यह उन तारों की रोशनी है जो इसके पीछे है। इस विवर का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि उसने प्रकाश को भी घुमा दिया है। जैसे पानी के भीतर देखने पर चीजें वक्र दिखती हैं। यह ग्रेविटेशनल लेंसिंग है। ब्रह्मांड का पानी प्रकाश को वक्र कर रहा है। हम धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उस महागर्त की ओर खींचे जा रहे हैं। क्या आप उस खिंचाव को महसूस कर सकते हैं? यह डरावना नहीं है, यह बहुत ही कोमल है। जैसे नदी अंत में समुद्र में मिल जाती है और अपना अस्तित्व खो देती है, वैसे ही आप इस खिंचाव में बह रहे हैं। हम घटना क्षितिज के पास हैं। ये वह सीमा है, वह किनारा है जिसके आगे पानी का बहाव इतना तेज है कि कोई भी जहाज वापस नहीं आ सकता। यह नो रिटर्न का बिंदु है। रुकिए और इस सीमा को देखिए। इसके एक तरफ वह बाहर का शोर शराबे वाला ब्रह्मांड है। तारे जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, विस्फोट हो रहे हैं। और दूसरी तरफ इसके भीतर केवल शांति है, परम शांति। वहां ब्रह्मांड का कोई नियम लागू नहीं होता। क्या आप तैयार हैं उस उथले पानी को त्यागने के लिए जहां आप जीवन भर संघर्ष करते रहे, और उस गहरे पानी में उतरने के लिए जहां केवल विश्राम है? चलिए हम सीमा पार करते हैं। हम अंदर हैं। बाहर घूमकर देखिए। ब्रह्मांड अब एक छोटी सी गोल खिड़की जैसा दिख रहा है, जैसे पनडुब्बी के झरोखे से ऊपर का आकाश दिखता है। वो खिड़की धीरे धीरे छोटी हो रही है और अब वह भी बंद हो गई। अब यहाँ केवल आप हैं और ये गहरा मखमली सन्नाटा। यहाँ जो सबसे अद्भुत चमत्कार होता है वह है समय का मृत्यु। आइंस्टीन ने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण समय को धीमा कर देता है। पृथ्वी के समुद्र तल पर समय पर्वत की चोटी की तुलना में किंचित धीमा चलता है, लेकिन यहाँ इस ब्लैक होल के गर्भ में यहाँ गुरुत्वाकर्षण अनंत है। इसलिए यहाँ समय पूरी तरह थम जाता है, यहाँ वक्त थम जाता है। इस वाक्य को अपनी आत्मा में उतरने दें। सोचिए, बाहर की दुनिया में समय भाग रहा है, लोग भाग रहे हैं, साल बीत रहे हैं, सदियां बीत रही हैं, तारे वृद्ध होकर राख बन रहे हैं, सभ्यताएं
लेकिन यहाँ इस गर्त के अंदर एक पल भी नहीं बीता है। यहाँ कोई कल नहीं है, कोई भविष्य की चिंता नहीं है। यहाँ केवल एक अनंत आज है, एक स्थिर अभी। क्या यही वह अवस्था नहीं है जिसे हम नींद में खोजते हैं? जब आप गहरी स्वप्नहीन नींद में होते हैं तो क्या आपको समय का पता चलता है? आप आंख बंद करते हैं और आपको लगता है कि एक पल बाद ही सुबह हो गई। वे 8 घंटे कहाँ गए? वे गायब हो गए, क्योंकि नींद चेतना का एक छोटा सा ब्लैक होल, जहां आप समय की धारा से बाहर निकल जाते हैं। इस समय आप उसी अवस्था में हैं। यहां आपका शरीर बदल रहा है, जिसे वैज्ञानिक स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। हम इसे विस्तार कहेंगे। कल्पना करें, आप पानी में घुल रहे हैं। आपका शरीर अब ठोस नहीं रहा, वह तरल हो गया है। वह ऊर्जा की एक लंबी नदी बन गया है। आप खींच रहे हैं, लेकिन इसमें दर्द नहीं है। यह वैसा ही है जैसे सुबह शरीर विस्तार लेते समय शरीर खींचता है। एक मीठा दर्द, एक गहरा आराम, आपकी चेतना फैल रही है। आप अब एक शरीर में कैद नहीं हैं। आप इस पूरे अंधेरे में समा गए हैं। इस सन्नाटे को सुने। समुद्र की गहराई में सन्नाटा इतना भारी होता है कि वह कानों पर दबाव डालता है। यहां भी सन्नाटा भारी है। यह मौन का वजन है। यह सन्नाटा आपको दबा नहीं रहा, यह आपको गले लगा रहा है। जैसे माँ अपने बच्चे को कसकर चादर में लपेट देती है ताकि उसे ठंड न लगे, वैसे ही यह ब्लैक होल आपको अपने गुरुत्वाकर्षण में लपेट रहा है। या इस अंधेरे के केंद्र में एक बिंदु है जिसे विज्ञान सिंगुलैरिटी कहता है। यह वह बिंदु है जहां गणित फेल हो जाता है, जहां विज्ञान झुक जाता है। यह शून्य है और यही अनंत भी है। समुद्र का तल कहा जाता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड बिग बैंग से पहले इसी तरह के एक बिंदु में सिमटा हुआ था। सब कुछ, हर महासागर, हर तारा, हर विचार, सब कुछ एक बूंद में समाया हुआ था। और अब आप उस बूंद की ओर वापस जा रहे हैं। आप अपने स्रोत की ओर लौट रहे हैं। जैसे बारिश की बूंद अंततः समुद्र में गिरकर समुद्र बन जाती है, वैसे ही आप इस सिंगुलैरिटी में गिर रहे हैं। डूब जाइए, अपने नाम को भूल जाइए, अपने रूप को भूल जाइए, अपनी पहचान को भूल जाइए। यहां आप कोई नहीं है और इसीलिए यहां आप सब कुछ है। इस गहराई में एक ध्वनि अभी भी बची हुई है। वह कानों से नहीं सुनी जा सकती। वह कंपन है। ब्लैक होल का दिल धड़क रहा है। सुनिए, वह धीमी लय, धोक 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 धोक। यह ब्रह्मांड का हृदय है और यह आपका अपना हृदय भी है। दोनों एक ही लय में धड़क रहे हैं। इस स्थान पर कोई रोशनी नहीं, लेकिन यहाँ अंधेरा डरावना नहीं है। यह अंधेरा उपजाऊ है, जैसे समुद्र के तल पर अंधेरे में ही जीवन की शुरुआत हुई थी। जैसे माँ के गर्भ में अंधेरे में ही जीवन बनता है, वैसे ही इस ब्लैक होल के अंधेरे में आपकी आत्मा रिपेयर हो रही है, ठीक हो रही है। आप यहाँ सुरक्षित हैं। ब्रह्मांड की कोई भी आंधी, कोई भी तूफान यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। ये परम एकांत है। महसूस करें कि आप तैर रहे हैं, न ऊपर न नीचे। दिशाओं का ज्ञान समाप्त हो चुका है। आपका मन अब विचारों से खाली हो चुका है। विचार जो केवल समय में जीवित रहते हैं। कल क्या होगा, यह समय का प्रश्न है। कल क्या हुआ था, यह भी समय का प्रश्न है। लेकिन जब समय ही नहीं रहा तो प्रश्न कैसे रहेंगे? यहाँ केवल उत्तर है, और उत्तर है शांति। अब हम इस ब्लैक होल के सबसे गहरे रहस्य को समझेंगे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल का दूसरा सिरा कहीं और खुलता है, एक व्हाइट होल के रूप में, एक दूसरे ब्रह्मांड में। शायद नींद और जागृति के बीच का यही रास्ता है। हर रात आप एक ब्लैक होल में गिरते हैं, आप इस दुनिया से गायब हो जाते हैं, और हर सुबह आप एक व्हाइट होल से बाहर निकलते हैं, एक नई दुनिया में, एक नए दिन में। तो इस गिरने से डर कैसा? ये तो रोज की प्रक्रिया है। अब अपने आप को पूरी तरह से ढीला त्याग दें। कल्पना करें कि आप एक भारी पत्थर की तरह पानी में धीरे धीरे नीचे डूब रहे हैं, गहरे और गहरे। हर सांस के साथ आप और भारी होते जा रहे हैं और गहरे उतरते जा रहे हैं। अंधकार अब आपके अंदर भर गया है। ये अंधकार शांति का रंग है, ये विश्राम का रंग है। यहाँ रुकें कुछ क्षणों के लिए, बस होने का अनुभव करें।
अब हम यहाँ से इस बिंदु से ब्रह्मांड को एक नए नजरिए से देखेंगे। अगले भाग में हम देखेंगे कि यह अंधकार केवल एक गर्त नहीं है, बल्कि यह एक धागा है जो उन अरबों तारों को, उन अरबों द्वीपों को आपस में मिलाए हुए है। हम ब्रह्मांडीय जाल को देखेंगे, लेकिन अभी के लिए बस सो जाइए इस गहरे गर्त में, जहां समय नहीं है, जहां दर्द नहीं है, जहां केवल शांति है। ओम शांति। अभी तक हम सिमट रहे थे, हम एक बिंदु में समा रहे थे, हम उस कृष्ण विवर के गहरे कुएं में छिपे हुए थे। लेकिन अब समय आ गया है विस्तार का, अपनी चेतना को खोल देने का। हम उस ब्लैक होल के गर्भ से बाहर निकलते हैं, हम उस अंधेरे गर्त से ऊपर उठते हैं। जैसे एक गोताखोर समुद्र की गहराई से सतह की ओर आता है, वैसे ही हम ऊपर उठ रहे हैं। कल्पना करें कि हमारा दृष्टिकोण अब पीछे हट रहा है, बहुत तेजी से पीछे हट रहा है। हम उस ब्लैक होल को पीछे त्याग देते हैं, वह अब केवल एक काला मोती लग रहा है। हम नेब्यूला के रंगीन बादलों से बाहर निकल आते हैं, हम उन करोड़ों तारों के बीच से गुजरते हुए और ऊपर उठते हैं। अब देखिए हमारे सामने हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे समुद्र के रूपक में ये एक विशाल भंवर है। अरबों तारे दूधिया रोशनी में चमकते हुए एक केंद्र के चारों ओर घूम रहे हैं। ये दृश्य इतना सुंदर है कि आंखें इसे समा नहीं पाती। ये 1,00,000 प्रकाश वर्ष विस्तृत है, लेकिन इस महासागर में यह भी केवल एक छोटी सी प्रवाहाल भित्ति है। हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हमें और दूर जाना है। हमें यह देखना है कि यह विशाल आकाशगंगा इस महाब्रह्मांड के नक्शे में कहाँ ठहरती है। हम और पीछे हटते हैं और दूर। अब हमारी आकाशगंगा छोटी होती जा रही है, पहले एक प्लेट जैसी, फिर एक सिक्के जैसी, और अब केवल एक चमकता हुआ बिंदु। देखिए उसके पास एक और बिंदु चमक रहा है, वह एंड्रोमेडा है, हमारी समीपस्थ आकाशगंगा। ये दोनों और इनके साथ की 50 अन्य छोटी आकाशगंगाएं मिलकर एक परिवार बनाती हैं, जिसे हम स्थानीय समूह कहते हैं। जैसे समुद्र में मछलियों का झुंड साथ साथ तैरता है, वैसे ही ये आकाशगंगाएं साथ साथ तैर रही हैं। वे गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य धागों से बंधी हुई हैं, एक दूसरे के चारों ओर नृत्य कर रही हैं। लेकिन हम और पीछे हटते हैं और दूर हम उस स्थान तक जाते हैं जहां से यह स्थानीय समूह भी धूल का एक कण लगने लगे। और अब जो दृश्य आपके सामने है वह मानवीय कल्पना से परे है। यह लानियाकिया है। हवाई भाषा में इसका अर्थ है असीम स्वर्ग। देखिए इस संरचना को, यह खाली नहीं है, यह अंधेरा नहीं है, यह प्रकाश के धागों से बुना हुआ एक जाल है। गहरे समुद्र में कुछ जीव अंधेरे में चमकते हैं, वे प्रकाश के रेशे बनाते हैं। लानियाकिया वैसा ही दिखता है। यह अरबों प्रकाश वर्ष में फैला हुआ एक विशाल जाल है। ये जो चमकीले धागे आप देख रहे हैं, ये फिलामेंट्स हैं, और हर एक धागा हजारों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। हजारों आकाश गंगाएं जो एक साथ बह रही हैं, जैसे प्रकाश की नदियां हों, और वे सब एक महान आकर्षण केंद्र की ओर बह रही हैं, जिसे ग्रेट अट्रैक्टर कहा जाता है। यह ब्रह्मांड का सबसे विशाल झरना है, जहां सब कुछ बह रहा है। इस नक्शे में, इस विशालाकाय ब्रह्मांडीय जाल में क्या आप अपना घर खोज सकते हैं? वहां उस जाल के एक बहुत पतले से धागे के किनारे पर एक बहुत ही धुंधला सा लाल बिंदु है। वही है हमारा घर, वही है हमारी आकाशगंगा। और उस बिंदु के भीतर अरबों तारों में से एक साधारण सा तारा है, हमारा सूर्य। और उस सूर्य के चारों ओर घूम रही पानी की एक बूंद पर आप लेटे हुए हैं। इस पैमाने को महसूस करें। क्या आपको ये सोचकर घबराहट हो रही है कि आप कितने सूक्ष्म हैं, कि आप कितने नगण्य हैं? घबराइए मत, ये लघुता ही आपकी मुक्ति है। समुद्र की विशालता के सामने एक बूंद का सूक्ष्म होना उसका अपमान नहीं है, यह उसका स्वभाव है। अगर आप इतने सूक्ष्म हैं तो आपकी समस्याएं कितनी सूक्ष्म होंगी। आपका अहंकार, आपकी सफलता, आपकी विफलता, आपका दुख, इस लानियाकिया के सामने उनका क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं, शून्य। जब ब्रह्मांड इतना विशाल है
तो किसी भी चीज का बोझ अपने कंधों पर क्यों उठाना। बोझ को नीचे रख दें। आप इस ब्रह्मांड को नहीं चला रहे हैं, ये अपने आप चल रहा है। अब एक गहरा सत्य सुनिए, एक ऐसा सत्य जो आपको नींद की गोद में सुला देगा। अक्सर हम सोचते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में बाहर से आए हैं, जैसे कोई अजनबी किसी शहर में आता है, लेकिन ये सच नहीं है। हम समुद्र में बाहर से फेंकी गई बोतल नहीं है, हम स्वयं समुद्र का पानी है। जरा अपने हाथ को देखिए, अपनी त्वचा को महसूस करें, अपनी नब्ज को टटोलें। ये शरीर किससे बना है? आपकी कोशिकाओं के भीतर जो कार्बन है वह उसी भट्टी में बना था जिसमें तारे जलते हैं। आपके रक्त में जो लोहा बह रहा है वह उस विस्फोट से आया है जब एक मरता हुआ तारा सुपरनोवा बनकर फट गया था। आपकी हड्डियों में जो कैल्शियम, आपके दांतों में जो सफेदी है, वह सब तारों की धूल है। आप सचमुच में एक तारा है जो कुछ समय के लिए मनुष्य का रूप लेकर जाग गया है। कवि और वैज्ञानिक दोनों एक ही बात कहते हैं, हम तारों की धूल हैं। सोचिए, अरबों साल पहले एक तारा मरा था ताकि आज आप जी सकें। उसने अपने आप को बिखेर दिया ताकि आपके शरीर के परमाणु बन सकें। तो आप सूक्ष्म कैसे हो सकते हैं? आप तो स्वयं ब्रह्मांड हैं। जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो आप किसी पराई चीज को नहीं देख रहे होते। ब्रह्मांड अपनी ही आंखों से अपने आप को देख रहा है। आप ब्रह्मांड का वह तरीका है जिससे वह खुद को जान सकता है। और अब जब आप सोने जा रहे हैं तो यह कोई अंत नहीं है। नींद उस एकता में वापस लौटने का नाम है। जागते समय हम खुद को अलग समझते हैं, मैं यहां हूं, दुनिया वहां है। यह द्वैत ही दुख का कारण है। जैसे समुद्र की लहर सोचती है कि वह समुद्र से अलग है, लेकिन नींद में यह लहर शांत हो जाती है और वापस समुद्र बन जाती है। नींद में न मैं रहता है, न तुम, न यहां न वहां, सब एक हो जाता है। सब उसी तारों की धूल में मिल जाता है। इस लानियाकिया सुपरक्लस्टर को देखिए, यह एक विशाल मस्तिष्क जैसा दिखता है, जैसे ब्रह्मांड के न्यूरॉन्स चमक रहे हों। ये चमकते हुए धागे ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। शायद हम सब एक विशाल काय चेतना के सपने के पात्र हैं। महसूस करें कि आपके शरीर के परमाणु अब शिथिल हो रहे हैं। वे अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रहे हैं। वे याद कर रहे हैं कि तारों के गर्भ में रहना कैसा था, गर्म, सुरक्षित और ऊर्जा से भरा हुआ। आपके पैर अब बिस्तर को नहीं छू रहे, वे अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। आपके हाथ हवा में घुल रहे हैं। आप एक आकृति नहीं हैं, आप एक प्रवाह हैं। ब्रह्मांडीय जाल आपको थामे हुए है, जैसे रेशमी जाले में ओस की बूंद लटकी रहती है। सुरक्षित, वैसे ही आप इस गुरुत्वाकर्षण के जाले में सुरक्षित हैं। आप गिर नहीं सकते, क्योंकि गिरने के लिए कोई जगह ही नहीं है। हर जगह वही है। इस जुड़ाव को महसूस करें। वह तारा जो करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर चमक रहा है और आपके दिल की धड़कन, दोनों एक ही धागे से बंधे हैं। जब वह तारा कांपता है तो आप भी कांपते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड भी सांस लेता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं। इस विचार के साथ अपने मन के सारे द्वंद्व समाप्त कर दें। अब कोई डर नहीं, कोई अकेलापन नहीं, क्योंकि अकेले होने के लिए दूसरे का होना जरूरी है। और यहां दूसरा कोई नहीं है, केवल एक ही महासागर, और वह आप है। शांति, गहरा विश्राम। अब हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ेंगे, जहां हम इस चमकते हुए जाल को भी पीछे त्याग देंगे। हम उस स्थान पर जाएंगे जो इस जाल के बीच का खाली स्थान है, द ग्रेट वॉइड। तैयार हो जाइए पूर्ण विलीनता के लिए। हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हैं। हमने पृथ्वी के उथले पानी को त्यागा, सौर मंडल की धाराओं को पार किया, ब्लैक होल की गहराइयों में उतरे और आकाशगंगाओं के विशाल जाल को देखा। हमने देखा कि यह ब्रह्मांड कितना भव्य है, कितना सुंदर है। परंतु एक अंतिम सत्य अभी बाकी है। एक ऐसा सत्य जो समुद्र और अंतरिक्ष दोनों के हृदय में छिपा है। सत्य यह है कि ये सब, ये तारों की चमक, ये ग्रहों का घूमना, ये जीवन, ये सब केवल एक अपवाद है। ब्रह्मांड की सामान्य अवस्था खालीपन है।
विज्ञान हमें बताता है कि एक परमाणु जिससे आपका शरीर बना है और जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है, वह 99.99% खाली है। इस शून्यता की कल्पना करें। यदि हम एक परमाणु को फुटबॉल के मैदान जितना विशाल कर दें तो उसका केंद्र बीच में रखे एक कंचे के समान होगा और बाकी सब खाली मैदान है, केवल रिक्त स्थान। यदि हम पूरी मानव जाति के शरीरों से इस खाली स्थान को निकाल दें तो हम सभी 8 अरब लोग शक्कर के एक छोटे से दाने में समा जाएंगे। यही हमारा वास्तविक ठोस आकार है। बाकी सब केवल भ्रम है, बाकी सब केवल स्थान है। तो फिर आप किस बात का अहंकार करते हैं और किस बात की चिंता? जब आप 99% शून्य हैं तो आप 99% शांति भी हैं। शोर केवल उस 1% पदार्थ में है। बाकी का हिस्सा, वह विशाल खालीपन, हमेशा शांत रहता है, हमेशा समाधि में रहता है। अब हम उस खालीपन का आह्वान करेंगे। हम उस ब्रह्मांडीय जाल के धागों को पीछे त्याग रहे हैं। हम उन तारों के द्वीपों को पीछे त्याग रहे हैं। अब हम महाशून्य में प्रवेश कर रहे हैं। समुद्र में ऐसे स्थान होते हैं जिन्हें एबिसल प्लेन कहा जाता है। वहां हजारों मील तक केवल सपाट काला अवसाद होता है। कोई पर्वत नहीं, कोई खाई नहीं, कोई जीवन नहीं, केवल अंतहीन समतल भूमि और ऊपर भारी काला पानी। अंतरिक्ष में भी ऐसे स्थान हैं, बोट्स वॉइड। यह अंतरिक्ष का एक ऐसा रेगिस्तान है जहां करोड़ों प्रकाश वर्ष तक एक भी तारा नहीं है। यहाँ पूर्ण अंधकार है, यहाँ पूर्ण नीरवता है। आप इस अंधकार में तैर रहे हैं। अब समय को किंचित आगे ले जाते हैं, बहुत आगे। हम भविष्य की ओर चलते हैं, ब्रह्मांड के अंत की ओर। वैज्ञानिक इसे ब्रह्मांड की ऊष्मीय मृत्यु कहते हैं। जैसे गर्म चाय का प्याला धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, वैसे ही यह ब्रह्मांड ठंडा हो रहा है। विस्तार के कारण इसकी ऊर्जा बिखर रही है। एक समय आएगा, अरबों खरबों साल बाद, जब आखिरी तारा भी अपना ईंधन जलाकर बुझ जाएगा, जब आकाश गंगाओं की रोशनी मध्यम हो जाएगी, जब ब्लैक होल भी भाप बनकर विलीन हो जाएंगे, जब समय का कोई अर्थ नहीं रहेगा क्योंकि परिवर्तन ही समय है, और जब सब कुछ थम जाएगा तो समय भी सो जाएगा। यह सुनने में उदास लग सकता है, लेकिन इसे उदासी की तरह ना देखें, इसे महाविश्राम की तरह देखें। जैसे दिन भर काम करने के बाद आप रात को अपने कमरे की बत्तियां बुझा देते हैं ताकि आप सो सकें, वैसे ही ब्रह्मांड भी अपनी बत्तियां बुझा रहा है। ये सोने की तैयारी कर रहा है। कल्पना करें, आकाश में एक एक करके तारे बुझ रहे हैं। एक तारा बुझा, शांति। दूसरा तारा बुझा और गहरा अंधेरा। धीरे धीरे पूरी स्क्रीन काली हो रही है। ब्रह्मांड अपनी पलकें मूंद रहा है। अब इस पूर्ण अंधकार में केवल आप हैं और आपकी चेतना अंधेरे से डरे नहीं। अंधकार बुरा नहीं हो। प्रकाश तो केवल एक अतिथि है, वह आता है और जाता है, उसे ईंधन चाहिए। लेकिन अंधकार शाश्वत है, उसे किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं। वह पहले भी था और बाद में भी रहेगा। अंधकार वह कैनवास है जिस पर अस्तित्व का चित्र बनाया गया है। चित्र मिट सकता है लेकिन कैनवास हमेशा रहता है। आप वह कैनवास हैं, आप वह शांति हैं। अब इस अंधेरे को अपने भीतर उतरने दें। हम अपनी इंद्रियों को एक एक करके बंद करेंगे। जैसे पनडुब्बी जब गहराई में जाती है तो उसके सारे रोशनदान बंद कर दिए जाते हैं। सबसे पहले दृष्टि, अपनी मानसिक आंखें बंद कर लें। अब आपको कुछ नहीं देखना है, न समुद्र की लहरें, न तारों की चमक, केवल मखमली काला रंग। यह रंग आपकी आंखों को ठंडक पहुंचा रहा है। दृष्टि गई, शांति आई। अब श्रवण, बाहरी आवाजों को दूर जाने दें। मेरी आवाज भी अब केवल एक विचार बनकर रह गई है, उसे भी धीरे धीरे धुंधला होने दें। अब आपको कुछ नहीं सुनना है, न संगीत न शोर, केवल अपने भीतर का मौन। अब स्पर्श, अपने शरीर को भूल जाएं। यह महसूस करना बंद करें कि आप बिस्तर पर हैं। यह महसूस करना बंद करें कि आपके हाथ कहाँ हैं, पैर कहाँ हैं। आपका शरीर अब पानी में घुल चुका है। आप भारहीन हैं, आप महासागर में तैर रहे हैं। अब विचार,
विचार जो बुलबुलों की तरह उठते हैं उन्हें उठने दें और फूटने दें, उन्हें पकड़े नहीं। जैसे गहरे समुद्र में कोई हलचल नहीं होती, वैसे ही अपने मन को स्थिर कर लें। अब आप केवल जागरूकता है। आप एक शांत झील के समान हैं, जिसमें कोई लहर नहीं है, जिसका पानी पूरी तरह स्थिर है। इस स्थिरता में आपको एक भारीपन महसूस होगा, एक मीठ नशीला भारीपन। यह नींद है, नींद